और आज वक्फ संशोधन बिल पर तमाम लोगों की टोपी पहन के अफ्तारी करके और लोक लुभावन बात करके जाके पूरा समर्थन किया। और उनके नेता ललन सिंह ने तो पता नहीं क्या क्या बोला है सदन में। उन्होंने कहा कि जो वक्फ है वो धार्मिक है ही नहीं, उनका जो मंदिर और मठ का जो कमेटी है वो धार्मिक है। देखिए, जीतन राम मांझी जी को हमने बोला ना कि वो सब स्वार्थी लोग हैं, वो अपने और अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, उनको समाज कल्याण से कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान जी तो सदन में तो उसी बिल को पास कराने में उन्होंने समर्थन किया और वोट दिया। अगर सत्ता की मलाई खा रहे हैं तो उससे थोड़ी वो बच सकते हैं। इतना बड़ा विश्वासघात करने के बावजूद भी अगर कोई माइनॉरिटी का नेता मुसलमान अपनी कम्युनिटी से इन लोगों को, इन जमातों को वोट देने की गुजारिश करता है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, लेकिन अभी भी वक्फ बिल को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज जदयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नीतीश कुमार के पार्टी का, लेकिन जो पत्रकार मुस्लिम नेताओं से सवाल कर रहे थे तो बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमेर खान साहब है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, वक्फ बिल तो पास हो गया, क्या आप लोग सड़क पर उतरकर इस बिल का विरोध प्रदर्शन करेंगे? नहीं, सबसे पहले पिटीशन हमारे कांग्रेस पार्टी के जो एमपी हैं जावेद साहब, किशनगंज से जो एमपी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि संविधान को तार तार करके जिस तरह से इस बिल को पारित किया गया है, न्यायालय जो है इसका संज्ञान लेगा और इस बिल को फिर से वो किया जाएगा। इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जैसे पिछले कई मरतबा उन्होंने किसान पे 3 कानून जो काला बनाया था उसको वापस लिया। हम लोग भी चरणबद्ध तरीके से, हमारी पार्टी भी इसके विरोध में है और हम सदन में भी इसकी लड़ाई लड़े और सड़क पर भी इसकी पुरजोर तरीके से लड़ाई होगी। क्या लग रहा है आने वाले इसी साल चुनाव होने वाले हैं, बिहार के मुस्लिम समाज के लोग नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को जवाब देंगे? देखिए, अगर इतना बड़ा विश्वासघात करने के बावजूद भी अगर कोई माइनॉरिटी का नेता मुसलमान अपनी कम्युनिटी से इन लोगों को, इन जमातों को वोट देने की गुजारिश करता है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुस्लिम समाज के हितैषी हैं, कोई नहीं है। कौन सा हितैषी भाई? मेरी जड़ को खोद रहे हैं नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से। मैं हमेशा डंके की चोट पर बोलता हूं, जब वो इधर आए थे तब भी आरएसएस की जो नफरत वाली विचारधारा है ना, उसको यहाँ पे जो जरखेज जमीन दिलवाने वाले हैं उनका नाम है नीतीश कुमार। वो फलते फल फूले हैं, आज चारों तरफ उसी तरह की नफरत की बातें कर रहे हैं। इससे पहले कभी इस तरह का माहौल बिहार का नहीं था। और जो बात करते हैं ना ये नेता कि उन्होंने मदरसा बनाया और उन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी की, तो भाई सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस हम ही लाते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स हम भी देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। तो आपका दायित्व बनता है कि वो काम करे, मगर आपने तो मेरे वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार जी सीए में भी वही हाल था, ट्रिपल तलाक का कानून आया उसमें भी वही हाल था, और आज वक्फ संशोधन बिल पर तमाम लोगों की टोपी पहन के अफ्तारी करके और लोक लुभावन बात करके जाके पूरा समर्थन किया। और उनके नेता ललन सिंह ने तो पता नहीं क्या क्या बोला है सदन में। उन्होंने कहा कि जो वक्फ है वो धार्मिक है ही नहीं, उनका जो मंदिर और मठ का जो कमेटी है वो धार्मिक है, हमारा वो धार्मिक नहीं है। इसलिए भाई मेरा इस बात का पूरा यकीन, और बिहार के तमाम लोगों से, खासकर माइनॉरिटी के लोगों से, मुसलमानों से और वैसे लाइक माइंडेड लोगों से, जो लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, ऐसी जमात जो संविधान में आम नागरिक का मौलिक अधिकार है उसको तार तार करने वाले कानून के साथ अगर खड़ी है, उसका बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। वैसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। और आज के हिंदुस्तान को और बिहार को वो फिर से गांधी की जरूरत है और राहुल गांधी की जरूरत है। राहुल गांधी की सुंदर विचारधारा के अंतर्गत आइए और उस गठबंधन के जो लोग हैं उनकी सरकार बनेगी तो बिहार में शांति होगी और इस तरह के कानून के खिलाफ आवाज उठेगी। सर, चिराग पासवान सदन में भी और मीडिया में भी बयान दे रहे हैं कि हमारे पिताजी ने तो बिहार का मुख्यमंत्री बना रहे थे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के, हम तो मुस्लिम समाज के साथ है, लेकिन लोग जो विरोध कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। यार देखो, कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं चिराग पासवान जी तो सदन में तो उसी बिल को पास कराने में उन्होंने समर्थन किया और वोट दिया। अगर सत्ता की मलाई खा रहे हैं तो उससे थोड़ी वो बच सकते हैं। इसलिए आज के डेट में एक ही विकल्प है माइनॉरिटी का, वो है राहुल गांधी की विचारधारा, वो कांग्रेस की सुंदर विचारधारा। उसी विचारधारा के तहत हम तमाम लोग आएंगे और बिहार से यही मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। बिहार का मुसलमान 100% राहुल के साथ खड़ा है, कांग्रेस के साथ खड़ा है कि कांग्रेस ने इस भारत में आम नागरिक का जो मौलिक अधिकार है उसको भी बचा के रखा है और बिहार को
शांति और बिहार का विकास कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार में ही हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस चुनाव में खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो कुछ जदयू के लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर नीतीश कुमार आएंगे। देखिए, बचेंगे ही क्या, नीतीश कुमार जी तो ऐसे ही, हमको लगता है, पता नहीं, जिस तरह का दृश्य हम देखते हैं सोशल मीडिया पर और उन्हीं के पार्टी के लोगों के इस पे, या बीजेपी के लोग जो वायरल करते हैं क्लिपिंग, जिस तरह का दृश्य देखते हैं, या तो उनको नीतीश कुमार जी कुछ मानसिक रूप से परेशान है, और उस हालत में तो संविधान भी नहीं कहता है कि आप किसी कोई जन पर प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकते हैं। वो तो बिहार के मुखिया बने बैठे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना है और उनको तय करना है कि कौन है, किस चेहरे पर जाएंगे। मगर हम इस बात का पूरा यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक के भी मेजॉरिटी, वो जो पिछड़े हैं, वो जो अति पिछड़े हैं, वो जो दलित हैं, और जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में वो बौद्ध हैं, वो क्रिश्चियन है, वो तमाम लोग समझ चुके हैं इनकी साजिशों को। और इनकी साजिश को जब समझ चुके हैं तो इनके नेताओं के बहकावे में ना आने वाले हैं। जो नेता मीडिया के लोगों का बात का जवाब ना दे सके और वो छोड़ के भाग जाए, वो आम जनता को कैसे फेस करेगा। इनको तो अभी मुंह छिपाने का, नकाब लगा के घूमने का वक्त आने वाला है इस बिहार में। उनका जन्म दिवस था जगजीवन राम जी का। जगजीवन राम जी को अगर आप पढ़ेंगे ना, वो लोग वैचारिक लोग थे और सिद्धांत वाले लोग थे और लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। अब आप जैसे आप बोल रहे हैं ललन सिंह के बारे में, अब ललन सिंह की बात ही हम क्या करें। अब जीतन राम मांझी की बात कीजिए ना, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने क्या कहा था अपने समाज के लोगों को कि कहां मत जाओ। उसके बाद जीतन राम मांझी अपने स्वार्थ में और अपने परिवार को सेट करने के लिए अपने तमाम परिवार, जो उनके समाज के लोग हैं, उनका अगर अधिकार का हनन भी होता है तो उससे कॉम्प्रोमाइज करके वो उसी सामंतवाद की गोद में जाके बैठ गए। तो ललन सिंह के बारे में हम क्या ही बोले, उनकी तो विचारधारा ही वैसी है। वो तो अपने स्वार्थ में कभी इधर आते हैं, बीच में तो वो नीतीश कुमार को भी छोड़ गए थे, उनसे भी रिलेशन खराब हुआ था। कुर्सी की लड़ाई है, देखिए है क्या, विचारधारा की लड़ाई है पत्रकार महोदय। एक तरफ वो कांग्रेस की सुंदर विचारधारा है, जिस विचारधारा को मानते हुए, गांधी के मार्ग पे चलते हुए भारतवर्ष के तमाम वैसे लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराया था, और उसी सुंदर विचारधारा के तहत इस भारत का निर्माण हुआ। समाज के हर वर्ग का, बिहार का भी एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर था जब कांग्रेस की सरकार थी। संसाधन कम थे मगर बेहतर था। मगर आज के डेट में एक दूसरी विचारधारा है जो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर राजनीति कर रही है। मुल्क आर्थिक गुलाम बन रहा है। जीडीपी का 70% कर्ज ले लिया नरेंद्र मोदी ने। अमेरिका ने उसी दिन रात के 1:30 बजे 26% टैरिफ लगा दिया, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो चल नहीं रहा। इसलिए मुझे लगता है कि अब आप लोग के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता और देश की जनता सब चीज को समझ रही है, और आने वाले वक्त में यहाँ का नौजवान शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात करेगा, उसी मुद्दे पर वोट देगा। और इस तरह की नकारात्मक सियासत करने वाले लोग, उनको नकारा जाएगा और बेहतर फैसला होगा। 2025 में इंडिया गठबंधन की बेहतर सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आप भी गया जिले से आते हैं और जीतन राम मांझी जी भी गया जिले से। उन्होंने पिछले दिनों कह दिया कि जो आंदोलन कर रहे हैं गर्दनी बाग में कठमुल्ले हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी को हमने बोला ना कि वो सब स्वार्थी लोग हैं, वो अपने और अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, उनको समाज कल्याण से कोई मतलब नहीं है। यही जीतन राम मांझी कभी सीएए के धरना में आके बैठते थे, कभी समर्थन करते थे, कभी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर पता नहीं कौन कौन सा आरोप लगाते थे। तो बिहार की जनता को तय करना है कि आज अगर हम कोई बात बोल रहे हैं और कल हम उसी की तारीफ कर रहे हैं। कौन कौन सी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जीतन राम मांझी जैसे लोगों ने, तो जीतन राम मांझी जैसे लोगों से क्या। अच्छा, उसके बाद फिर माइनॉरिटी के लोग वहां जो लोकल थे, तो उसमें इनके प्रति भी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था। मगर जो काम इन लोगों ने अभी किया है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार जी हो, या चंद्रबाबू नायडू हो, या जयंत चौधरी हो, ये तमाम वैसे लोग जिन लोगों ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी का एक ऐसा इतिहास रहा है कि देश की आजादी में कुर्बानी सबसे ज्यादा दिया और देश के निर्माण में बिल्कुल साथ साथ रहे, तो इन सारे लोगों को सबक सिखाएगा आने वाले वक्त में, और इनको बिल्कुल बहिष्कार होना है इनके नेताओं का। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो उमैर खान साहब हैं, इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।